अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे। जो हमने कल देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, कल नहीं इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, वो हमने देखा था कि टाइप्स जो देखे थे वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे देखे थे। और आज जो हमें टाइप्स देखने हैं, हमें किसके बेसिस पे देखने हैं? टाइप्स जो देखने हैं, जो हमें टाइप्स देखने हैं वो देखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए इतना लिख नहीं सकता मैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के बेस पे हमें क्या देखने हैं? टाइप्स देखने हैं। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट पे अगर हम बात करें, बस इतना ही छोटा सा होगा, छोटा सा कुछ 10 15 20 मिनट इस तरीके से होगा। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं, बात समझना अच्छी तरीके से, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेसिस पे कौन कौन से टाइप्स इसके होते हैं? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे वेक्टर स्केलर वाले थे, तो इस पे क्या होते हैं? ठीक, देखिए इस पे क्या क्या टाइप्स हैं। एक हुआ हमारा फंडामेंटल, ठीक है, एक क्या हुआ? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मतलब आप कह सकते हैं एफ क्यू, ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा टाइप जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डी क्यू, डिराइव्ड। और तीसरा वाला जो है वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एस क्यू, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। स्पेलिंग आप देख लेना। तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की अगर मेजरमेंट और यूनिट्स के बेस पे बात की जाए, उसके तीन टाइप्स निकलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मतलब एफ क्यू, डी क्यू एंड एस क्यू। ठीक, तो अब अगर हम इनकी बात करेंगे, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हम किसे कहते हैं? अगर मैं आपको समझाना चाहूं फंडामेंटल किसे कहते हैं, फंडामेंटल मतलब वो जो किसी से ना बना हो, उसी तो फंडामेंटल कहते हैं। तो मतलब जो किसी से डिराइव ना हो उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल। मतलब फंडामेंटल की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कहूंगा नॉट डिराइव्ड, जो डिराइव ना हो, जो डिराइव किसी से ना हो, तो उसे मैं कहता हूं फंडामेंटल। ठीक, तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होगी वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी? दोज क्वांटिटीज विच कांट बी डिराइव्ड, तो जो डिराइव नहीं होती, जिस तरीके से लेंथ, बस टाइम, सेकंड, ठीक है, तो मतलब किसी से डिराइव नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, तो किसी से डिराइव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? देखिए अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं और समझा रहा हूं डेफिनेशन, बाद में मैं आपको अच्छी तरीके से चीजें समझा दूंगा। जब मैं आपको डिराइव्ड समझा दूंगा, सप्लीमेंट्री समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए फंडामेंटल मतलब जो डिराइव ना हो, तो उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब मोल, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक, क्वांटिटी ऑफ मैटर, स्पेलिंग देख लेना, वैसे ठीक स्पेलिंग पता है मुझे, नहीं लिख रहा हूं सीधे। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए, इसी तरीके से अगर बाकी चीजों की बात की जाए, हम देखेंगे इसको, लेकिन अभी मैं इतना समझा रहा हूं। ठीक, तो लेंथ की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ को आप डिराइव नहीं करते। ठीक, तो लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, बात समझना अच्छी तरीके से, यहां पे डिराइव्ड में जो फंडामेंटल अब नहीं होंगी वो क्या होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती है उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब जितनी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बनती है, या मल्टीप्लिकेशन करने पे या डिवीजन करने पे, तो उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि फंडामेंटल वो क्वांटिटी जो डिराइव ना हो, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या किसे कहते हैं? डी क्यू किसे कहते हैं? मतलब वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे मिले, मतलब फंडामेंटल से जो क्वांटिटीज बने उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो फॉर्म हो, तो उन्हें हम कहते हैं डी क्यू, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनती है उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर मैं बात करूं, मैं ये कह सकता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह सकता हूं अगर हम बात करें फोर्स की बात करें, तो फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। किस तरीके से? देखिए अगर आप समझे फोर्स किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स जो बनती है मास इंटू एक्सीलरेशन से। ठीक, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। मास की बात करूं
तो इसी तरीके से जो बात की जाए, यहां पे अगर बात की जाए तो एक्सीलरेशन की बात की जाए तो इनको मिलाकर बनती है। तो इसमें भी अगर आप आगे जाओगे तो फिर एक्सीलरेशन भी डिराइव्ड है, उसको मिला के वो देखेंगे हम लोग अभी। लेकिन मैं कह रहा हूं फोर्स जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है। इसी तरीके से अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया जो हमारे पास होती है, एरिया जो हमारे पास होता है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। मतलब डी क्यों होती है? क्योंकि ये फंडामेंटल से मिलकर बनती है। किस तरीके से? देखिए, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ का जो यूनिट होता है, लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो होता है मीटर। तो आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो बनता है एरिया, ये बनता है एम इंटू एन, एम इंटू एम, मतलब एम इंटू एम। मतलब लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमें एरिया मिलता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मतलब मैंने आपको ये बात, जैसे कि अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अब ब्रेड्थ नाम है तो उसका अलग मतलब, वो तो छोड़ दो आप। तो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया हमें कैसे मिलता है? एम इंटू एम, मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास? ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो क्या है हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं क्या है हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं डिराइव्ड क्वांटिटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझेंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं। आप डेफिनेशन यहां से याद रखें बस। फंडामेंटल वो जो डिराइव ना हो, तो डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल को मिलाकर बने। अब किस तरीके से? या तो मल्टीप्लाई करोगे या तो डिवाइड करोगे। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये किन्हें कहते हैं? देखिए, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? एस क्यू। मैं स्पेलिंग की गारंटी नहीं देता, इसलिए शॉर्ट डायमेंशन लेस क्वांटिटीज को कहते हैं एस क्यू, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अब किन्हें कह सकती है? मतलब जो ना फंडामेंटल हो, जो ना डिराइव्ड हो, उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब जो डायमेंशन लेस हो, जिनका कोई डायमेंशन नहीं हो। अगर आपको अभी डायमेंशन नहीं समझ में आता तो समझा देंगे, उसमें से जो रेज पावर बाकी चीजें वो देख लेंगे हम। अभी याद रखने की चीज है, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और याद क्या रखना है? याद रखना है जो ना फंडामेंटल, जो ना डिराइव्ड, उन्हें कहते हैं डायमेंशनलेस। और ये जो होती है 2 क्वांटिटीज होती है, 2 क्वांटिटीज। कौन कौन सी होती है? एक अगर मैं एंगल की बात करूं, वो हमारे पास जो रहता है वो हमारे पास रहता है सप्लीमेंट्री। ठीक। तो एंगल जिसका यूनिट रेडियन होता है। इसी तरीके से अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल की बात करूं, ये भी हमारे पास क्या रहता है? ये भी हमारे पास जो रहता है, ये भी हमारे पास रहता है, ये हमारे पास क्या रहता है? ये सॉलिड एंगल जो हमारे पास रहता है, ये रहता है हमारे पास, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये एस क्यू रहती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसका जो मतलब क्या कहते हैं, यूनिट जो होता है स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन। ठीक। अब बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। यहां से मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझा दी, अब मैं एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा। बात समझना, देखिए अच्छी तरीके से। पहले अगर मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, वेट 1 सेकंड। अगर हम बात करें यहां पे, देखिए मैंने आपको 2 जो क्वांटिटीज समझाई, एक तो मैंने सप्लीमेंट्री की बात की और तो मैंने फंडामेंटल की बात की। पहले मैं आपको फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहता हूं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो 7 क्वांटिटीज ऐसी होती है जो हमारे पास क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है, सॉरी फंडामेंटल होती है। मतलब जो क्वांटिटीज किसी से नहीं बनी हुई होती है। तो अगर मैं यहां पे लेंथ की बात करूं, लेंथ जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। साहिल फोन तो अगर मैं यहां पे लेंथ की बात करूंगा, लेंथ जो है ये हमारे पास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसका? मीटर। और सिंबल क्या है इसका? एम। बात समझ में आपको आ गई? तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिराइव नहीं होती है। जैसे आप अगर देख सकते हैं, क्या लेंथ हमारे पास डिराइव हुई होती है? नहीं, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगर मैं बात करता हूं मास की, यहां पे देखिए मास हमारे पास क्या है?
मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, मतलब केजी है, सिंबल क्या है, केजी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर इसी तरीके से मैं टाइम की बात करूंगा, देखिए टाइम क्या है, टाइम जो हमारे पास होता है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट सेकंड, तो सिंबल एस। तो मतलब ये वो क्वांटिटी जो डिराइव नहीं होती है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसका यूनिट, केल्विन, तो के से डिनोट होता है, मतलब ये वैसी क्वांटिटी जो डिराइव ना हो। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कैंडिला, तो सीडी से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, और ये जो होता है इसका सिंबल ए होता है। अब कोई कहेगा कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, हाँ चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट। बात याद रखना कि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज को कैलकुलेट करना मुश्किल है और जो करंट है वो कैलकुलेट करना इजी है, तो इसलिए हम कहते हैं करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी। बाकी डेप्थ में भी जा सकते हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे, ठीक। अगर मैं अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की बात करूं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस यूनिट मोल है, तो सिंपल में सिंबल MOL है। ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखिए आपने यूनिट जो होगा, आपने मोल को पढ़ा होगा शायद कुछ 9th में पढ़ा होगा। इस तरीके से जो यूनिट हो 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स मिलके एक मोल बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में, ठीक। बात समझ में आपको आ रही है? तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो किसी से डिराइव हुई नहीं होती। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो हमारे पास ये दो है, ये यहां से डिफरेंशिएट भी नहीं की गई है, इनको कहते हैं SQ, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है, जो ना फंडामेंटल है ना डिराइव है। एंगल रेडियन इसका जो होता है यूनिट होता है RD से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सॉलिड एंगल स्टेयर रेडियन इसका जो होता है ये यूनिट होता है, और STRD से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैंने आपको बात समझा दी, ये आप याद रखना कि कौन कौन सी जो। अब देखिए बात समझना अच्छी तरीके से। अब इन क्वांटिटीज को मिला के, इन 7 क्वांटिटीज को मिला के हम बनाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर वो बहुत सारी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज आती है, ये साथ मिला के। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हमें समझना क्या है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए मैं तो अलग से आपको समझा दूंगा, वैसे अगर आप देखें ये आपके पास थोड़ी सी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, आप इनको देख लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डिराइव्ड और फंडामेंटल के बारे में, तो लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। बात समझे? आगे देखिए फंडामेंटल की बात करते हैं। फंडामेंटल FQ और DQ। बात समझना, अगर मैं यहां से बात करता हूं, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, यहां से अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, आप समझना लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका यूनिट है M। अब यहां से अगर मैं डिराइव की बात करूं, देखिए मैं अगर एरिया की बात करता हूं, बात समझना अच्छी तरीके से आप, ये है, तो ये अगर फॉर एग्जांपल आप रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, चलो स्क्वायर मानते हैं, अगर ये साइड L तो ये भी कितना होगा L। अगर यहां से L को L के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, L का स्क्वायर मिलता है। तो L का जो यूनिट है वो है M, तो मतलब इसका भी यूनिट क्या होगा, M स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर का मतलब है कि इसमें जो ये लेंथ है ये 2 टाइम्स है, बस यही ये रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास कैसे बनी, यहां पे लेंथ का यूनिट M, जब हमने M को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमारे पास क्या आया, M स्क्वायर आया। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया M स्क्वायर आया एरिया। अब एरिया तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी बनी कैसे, ये F.Q मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे बनी है। बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, यहां पे मैं इसी M की बात करता हूं, इसी लेंथ की बात करता हूं, अगर इसी लेंथ को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बनता है वॉल्यूम। क्या बनता है हमारे पास, वॉल्यूम। तो अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम कैसे मुझे मिलेगा,
एल इंटू एल इंटू एल, तो मतलब ये हो जाएगा एम इंटू एम इंटू एम, तो ये बन जाएगा एम क्यूब हमारे पास, क्योंकि यूनिट क्या है हमारे पास एल एल एल, तो एल का यूनिट एम एम एम, मतलब 3 बार आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करो, हाइट मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, तो मतलब क्या करते हो मल्टीप्लाई, आप मेजरमेंट ही करते हो लेंथ का। तो एम इंटू एम इंटू एम, ये बन जाएगा एम क्यूब। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये वॉल्यूम होता है हमारे पास। अब जो हमारे पास ये वॉल्यूम आता है, ये कैसे आता है, ये हमारे पास इसी फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनती है। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है सेकंड, एस। बात समझना, यहां से देखिए, अगर इस फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब इस लेंथ और टाइम को मैं मिला दूंगा, लेंथ और टाइम को मैं मिला दूंगा, यहां से हमारे पास एक क्वांटिटी बनती है, एक क्वांटिटी बनती है। बात समझना अच्छी तरीके से, हमारे पास एक क्वांटिटी बनती है, उस क्वांटिटी को मैं क्या कहता हूं, उस क्वांटिटी को मैं कहता हूं स्पीड। क्या कहता हूं, स्पीड। अब स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। किसके बराबर होती है, आप अच्छी बेसिक से मैं समझा रहा हूं, मैं कुछ भी इसमें नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जरा आप अब मुझे बताएं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अब मुझे बताएं, यहां से हमें क्या मिलता है, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है क्या, ये है स्पीड का यूनिट। तो मतलब हमें स्पीड कैसे मिली, हमें स्पीड मिली जब हमने डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, लेंथ और टाइम को डिवाइड किया। हमने यहां पे क्या किया, हमने m और s को डिवाइड किया, मतलब लेंथ l और t को डिवाइड किया, लेंथ और टाइम को डिवाइड किया, हमारे पास आई स्पीड। अब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेकिन यहां से हमें एक अलग क्वांटिटी मिली, स्पीड। अब ये जो स्पीड हमें मिली, ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करने पे मिली, तो इसीलिए इस स्पीड को कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से अगर यहां पे आप लेंथ की बात करेंगे, लेंथ इसका मीटर है, तो यूनिट इसका मीटर है। अब अगर मैं आपसे बताऊं, यहां से ही आप आगे जाके आगे आगे थोड़ा सा लेंथ और टाइम को ही मिला के एक अलग क्वांटिटी आती है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही है। तो मैं अगर यहां से इस की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, मुझे वो मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर डाल दिया तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये एरो डाल के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझना। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। देखिए ये हमारे पास है वेलोसिटी। अब जो मेरे पास वेलोसिटी मिली ना, वेलोसिटी मुझे 2 क्वांटिटीज को डिराइव करने पे मिली, एक मीटर को और सेकंड को, मतलब लेंथ और क्या टाइम को। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट मुझे मिली m डिवाइड बाय s, तो सॉरी m डिवाइड बाय s, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मुझे एक अलग क्वांटिटी मिली वेलोसिटी, तो मतलब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो वेलोसिटी मिली। देखिए यूनिट तो सेम है ना, वरना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग चीजें हैं। आप m और s देखिए एक ही मतलब मेजरमेंट ये तो करते हैं, तो उसमें l आता है, ठीक, m आता है इसका यूनिट। अब और आगे, अब और आगे और आगे देखिए, अगर मैं यहां से अब बात करता हूं, यहां से अब अगर हम बात करेंगे, आगे जाए, आगे जाके हम बात करेंगे। देखिए इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, अगर अब आप बात करोगे, मैं आपसे अगर कहूंगा, मैं कहूंगा एक क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो वेलोसिटी है, बात समझना, हमने यहां से वेलोसिटी तो देखी कैसे मिले, वेलोसिटी हमें मिली मीटर को सेकंड, मतलब लेंथ और ये मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय होगा और एक s, तो इसका अगर कुछ डिवाइड में नहीं तो 1 होगा, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा m, तो s इंटू s, s को s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, पढ़ा होगा ना इस तरीके से, 5 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2, अगर ऐसे होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, उसी तरीके से इसको इसके साथ, इसके साथ, तो s इंटू एस बेस सेम पावर एडेड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, हमने m लेंथ s मतलब टाइम 2 बार आए, तो जब डिवाइड किया तो यहां पे हमें मिला मीटर पर सेकंड, तो ये एक नई क्वांटिटी हमारे पास मिली एक्सीलरेशन। तो मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनती है।
फोर्स की बात करूं, इम्पल्स की बात करें आप, ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटी है। अगर आप फोर्स की बात करें, अगर आप फॉर एग्जांपल आप वर्क की बात करें, वर्क वर्क किसके बराबर होता है? वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे एफ कॉस थीटा वीटा होता है, वो छोड़ दे आप, एफ डॉट एस मान लो। देखिए अगर मैं यहां से बात करूं आपको, मैं कहूं फोर्स कैसे बनता है, फोर्स कैसे बनता है, यहां पे मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहले हम फोर्स की बात करते हैं, आप बात समझे, फोर्स कैसे बनता है? फोर्स बनता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बात समझे, फोर्स बनता है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स, अब मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कैसे बनती है? एक्सीलरेशन हमारे पास कैसे बनती है? एक्सीलरेशन हमारे पास बनती है सिंपल में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, तो मतलब यहां पे आ जाएगा, समझना बात को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब ये वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहां इसके आगे ये एम का यूनिट हो गया केजी, ठीक, या तो इसको छोड़ के ये एम, ठीक, और वेलोसिटी किसके बराबर होगी? वेलोसिटी जो बराबर होती है वो होती है एम डिवाइडेड बाय एस, मतलब यूनिट्स की मैं बात करूं। अब टाइम है नीचे एस, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ठीक। देखिए यहां पे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको केजी लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट, तो केजी इंटू एम डिवाइड बाय एस डिवाइड बाय एस, तो मतलब मास को, मास और इस मास को, सॉरी, मास को और मीटर को और टाइम को, मास लेंथ टाइम को मिला के हमारे पास एक क्वांटिटी आती है फोर्स। तो ये जो क्वांटिटी बनी, ये इन तीन क्वांटिटीज को मिलाकर बनी, तो ये हो गई फंडामेंटल और ये हो गई डिराइव। अब अगर वर्क की बात करें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट है फंडामेंटल, फोर्स तो फंडामेंटल नहीं है, फोर्स खुद फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी होगी, काम तमाम हो गया। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि टाइम हो गया नमाज का, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले वाले इस तरीके से देखें, एरिया स्क्वायर मीटर इसका नेम होता है, सिंबल ए, मीटर स्क्वायर, तो मतलब ये फंडामेंटल, वॉल्यूम, डेंसिटी हमारे पास होती है, एक्सीलरेशन, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर, वोल्टेज, चार्ज। देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया। डेंसिटी की भी मतलब केजी मतलब पर मीटर, मतलब आप जब क्या मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, देखिए बात समझना, आप एक बात अच्छी तरीके से समझे, देखिए जब आप मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्या है? m इंटू एम इंटू एम। अब ये मास क्या है? मास है फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, मतलब l इंटू एल इंटू एल। तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करने पे हमें मिलती है एक नई क्वांटिटी, डेंसिटी, जिसे हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये भी समझा दिया मैंने आपको, ये भी समझा दिया। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब प्रेशर कैसे मिलता है हमें? प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर हमारे पास जो होता है ये बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं फोर्स की यहां पे बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और वो कैसे बना होता है? वो जो हमारे पास बना होता है फोर्स का, फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स कैसे, मैंने आपको बता दिया था फोर्स कैसे बना होता है वहां पे। तो फोर्स बनता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मतलब केजी, ठीक है, इंटू एक्सीलरेशन, तो देख सकते हैं इंटू एस, तो वैसे वगैरह, ठीक। तो मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं फोर्स कैसे बनता है, फोर्स बनता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन कैसे बनती है? एक्सीलरेशन बनती है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो बनती है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टी। तो डिवाइडेड बाय क्या है? एरिया, मतलब आप लिख लें एल इंटू एल, मैं समझा दूंगा इसको। देखिए यहां से क्या होगा? एम। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहां इसकी बात करूं, तो वेलोसिटी में क्या आएगा? लेंथ आएगी, मतलब लेंथ तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, एक्चुअलिटी में मीटर आएगा, लेकिन हम नहीं लिख लेंगे, हम लिख लेंगे एल। तो एल ये आ जाएगा नीचे, टी एक्सीलरेशन है ना, ओह वेलोसिटी डिवाइड, हाँ। तो देखिए अब जो वेलोसिटी है, वेट 1 सेकेंड, लेट हुआ इस वजह से ये गलत हो रहा है। देखिए अच्छी तरीके से आप समझे, ये हुआ मास m, ये वेलोसिटी हुई क्या? ये वेलोसिटी होगा l डिवाइडेड बाई t, तो डिवाइड में है फिर से t, फिर है l इंटू एल।
बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये जो सारी क्वांटिटी इनका डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं। मतलब इन क्वांटिटीज को मिला के ये भी फंडामेंटल, 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 सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल है। तो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के हमारे पास बनती है नई क्वांटिटी प्रेशर जो डिराइव्ड है। इसमें कितनी क्वांटिटीज है? एक, दो क्वांटिटीज और तीन क्वांटिटीज को मिलाकर। एनर्जी, इसका यूनिट जूल होता है, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो मतलब पावर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, वो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। बाकी देख लेंगे, वोल्टेज फंडामेंटल, कूलम, चार्ज भी फंडामेंटल है। वैसे देखिए ये जो चार्ज लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल, ये इसने गलती की है। तो चार्ज जो हम फंडामेंटल, हमें चार्ज की बजाय आप फंडामेंटल को करंट को, क्योंकि देखिए वैसे आपके सिलेबस में उतना ना भी हो तो उसकी हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। देखिए सॉरी अच्छा, और डिराइव्ड को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सॉरी मैं क्या कह रहा था, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बक दिया? देखिए मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ा रहा हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं पावर जो है तो मैं कर रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात। सॉरी, मैंने फंडामेंटल जहां जहां पे बोला है उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी क्यों मांगूंगा, पढ़ा रहा हूं फ्री में, तो माफी नहीं। देखिए मैं जहां जहां बात कर रहा हूं, मैं डिराइव्ड की बात कर रहा हूं। सॉरी, तो मैं डिराइव्ड की बात कर रहा हूं। डिराइव्ड जितनी भी ये क्वांटिटीज है ये डिराइव्ड है। जहां पे भी मैंने फंडामेंटल कहा है उसके लिए सॉरी। देखिए मैं जैसे कि फंडामेंटल को पढ़ा रहा था, तो देखिए एनर्जी एक जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, पावर डिराइव्ड क्वांटिटी है, वोल्टेज डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखिए चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। मैंने आपको बता दिया था जो चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है और करंट जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने ये रीजन बताया था कि करंट को हम जल्दी मेजर कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं, चार्ज को नहीं कर सकते इस वजह से, तो वरना चार्ज को ही लेना था। ठीक, तो ये जो क्वांटिटीज होगी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी। टाइम हुआ नमाज का, वरना हम और देखते, इसीलिए तो खोपड़ी घूम गई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।